सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो मैसेज है वो है परमेश्वर के वचन ही में से कि हमें घमंड से सावधान रहने की ज़रूरत है। घमंड एक ऐसे जिस तरह से हमें पागल कुत्ते से सावधान रहने की ज़रूरत है, उसी तरह से इस घमंड के जहर से भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये घमंड इंसान की नसों में दौड़ने लगता है, चाहे वो पैसे का घमंड हो, चाहे वो अमीरी का घमंड हो, चाहे वो किसी बात को भी लेकर घमंड अगर हमारी नसों में आ जाए तो ये इंसान को सीधा नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो घमंड है वो परमेश्वर की नज़रों में घृणित काम है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16:5 में लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। और घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जो है एक वचन में नीति वचन 16 उसका 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इंसान के जीवन में विनाश जब आना होता है उससे पहले घमंड आ जाता है, और ठोकर खाने से पहले जो है घमंड आता है। और घमंड जब आता है तो वो परमेश्वर की नज़रों में बहुत बुरा काम है, जो हमें नीचे गिरा देता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे घमंडियों के विषय में पढ़ते हैं जिनके मन घमंड से फूल उठे, और जब परमेश्वर ने उनके मन को तोला तो उसमें बहुत घमंड पाया गया, जिसके कारण वो नीचे गिरा दिए गए। जब लूसीफर ने घमंड किया तब परमेश्वर ने, जब उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, तब उसने नीचे गिरा दिया परमेश्वर ने उसे। और जब उसने राजा हिजकिय्याह ने, उज्जियाह ने घमंड किया, तब उनको जो है परमेश्वर ने नीचे गिराया। तब जब रानी वष्टी ने अपने रंग रूप को लेकर घमंड किया, तब वो सिंहासन से नीचे उतार दी गई। और ऐसा ही जिसने भी जिस चीज़ का भी घमंड किया, सबको परमेश्वर ने उस घमंड के कारण उनकी पदवी से नीचे फेंक दिया। तो ये जो घमंड है हमारे जीवन में जहर का काम करता है। इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे। क्योंकि लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है और वह किसी रीति से निर्दोष ना ठहरेंगे। और घमंड से चढ़ी हुई आंखों से भी यहोवा घृणा करता है। तो हमें यही अपने परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद खुदा, हमें इस मन के घमंड से बचने के लिए हमारी मदद और सहायता कर, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हमारे मन में घमंड आ चुका है। प्रभु, तू हमारे मन को तोलता है, तू हमारे मन को जानता है, तू हमारा स्वामी है। तू हमें इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए मदद कर। और यदि खुदावंद हमें थोड़ा सा भी घमंड आए तो पिता परमेश्वर, तू अपनी दया को हम पर प्रकट कर, उस घमंड को हमसे दूर कर। यीशु के नाम में मांगते हैं। इस वचन पर खुदावंद बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।